वालेकुम। कल हमने पढ़ा था कि जीन पूल क्या है। कल हमने पूरी क्लास जीन पूल पे फ्रीक्वेंसी कैसे निकलती है उस पे लगा दी सारी क्लास अपनी। आज हम आगे पढ़ते हैं कि सिंगल ट्रेड इनहेरिटेंस या जो मेंडल ने लॉ दिए थे वो कौन से थे। आज हम पढ़ेंगे सिंगल ट्रेड इनहेरिटेंस क्या होती है। मींस मेंडल, अब वैसे तो मेंडल ने अपना एक्सपेरिमेंट 7 ट्रेड, आज हम पढ़ेंगे सिंगल ट्रेड क्या है। The cross between two parents difference in one trait is called monohybrid। जो हम क्रॉस करवाने हैं जिन पेरेंट्स में हम उनका कोई भी एक ट्रेट लेंगे, या तो हम कलर का लेंगे या रिंकल और स्मूथ का लेंगे या टॉल और ड्वार्फ का लेंगे। मींस कोई भी एक ट्रेट लेंगे उसको हम कहेंगे मोनोहाइब्रिड क्रॉस। एंड द रेशियो ऑब्टेन इन F2 जनरेशन इज कॉल्ड मोनोहाइब्रिड रेशियो। और जो रेशियो आएगा, कल हमने लॉ ऑफ सेग्रीगेशन पढ़ा, उसमें कि कौन सा रेशियो आया था 3:1। जो कोई भी रेशियो आएगा इक्वेशन में वो उस लॉ का रेशियो होगा। The ratio result obtained from monohybrid cross is spoken as single trait inheritance। ये हमारे पास कौन सी होगी? सिंगल ट्रेट इनहेरिटेंस होगी। अब हम देखते हैं कि हमने पेरेंट्स लिए हैं, हमने क्या किया है, उनमें येलो कलर और जो ग्रीन कलर वाले प्लांट्स हैं उनको क्रॉस करवाया है। अब कल हमने देखा था कि जो येलो कलर वाले हैं वो डोमिनेंट थे, वो 3 की रेशो में थे, और जो ग्रीन वाले थे वो खाली 1 की रेशो में थे। कल हमने ये देखा था। आज हम क्या करवा रहे हैं, इनको फिर से क्रॉस करवा रहे हैं। हमने क्या किया, येलो जो कि डोमिनेंट अलील है उसको क्या किया, रिसेसिव के साथ मल्टीप्लाई करवाया। हम गेमीट में कोई भी एक लेते हैं, दोनों नहीं लेते। हम जब गेमीट में लेंगे तो एक से लेंगे, जब उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो भी रिजल्ट आएगा वो ये होगा। अब ये जो है इसमें वाई डोमिनेंट है, इसका मतलब कि येलो प्लांट्स होंगे। अब ये हमारे पास F1 जनरेशन है। अब F2 क्या होगा, F2 में क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे, फिर हम रिजल्ट देखेंगे। ये बहुत सिंपल मेथड है, हम ऐसा करेंगे। पहले हमने क्या किया, मोनोहाइब्रिड रेशो करवा रहे हैं, कोई भी करवाएंगे। हमने क्या येलो वर्सेस ग्रीन करवाया है। येलो में कौन से होते हैं, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ठीक है। अब जब गेमीट बनेगा तो खाली एक सेल होगा, इसमें से वाई लेंगे, इसमें से ये वाई लेंगे। जब इनको क्रॉस करवाया तो हमें वाई वाई मिला। मींस जो भी प्लांट मिले ये F1 रन जनरेशन है, ये पेरेंट है। जो भी हमें प्लांट्स मिले वो सारे येलो थे। क्यों येलो थे, क्योंकि ये वाई जो डोमिनेंट है वो येलो को शो कर रही है। कल हमने ये बात कर ली थी कि डोमिनेंट क्या है, रिसेसिव क्या है, ये सब बात हो गई थी। ये रिसेसिव को शो कर रही है। अब हम क्या करेंगे, F2 जनरेशन के लिए इन दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे, वाई कैपिटल स्मॉल। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 4 रिजल्ट आएंगे। ये इजी है, आप बॉक्स बना लें, वाई वाई लिख लें, यहाँ पे भी वाई, यहाँ पे भी वाई। ठीक है, यहाँ से ये वाई, यहाँ से ये वाई, यहाँ से ये वाई, यहाँ से ये वाई, यहाँ से ये वाला वाई, यहाँ से ऊपर से ये, यहाँ से ये वाला वाई, यहाँ। अब रेशो देखते हैं, इसमें डोमिनेंट है सब, मींस येलो। इसमें एक डोमिनेंट है, एक रिसेसिव है, मींस येलो। इसमें भी एक रिसेसिव है, एक डोमिनेंट है, मींस येलो। इसमें दोनों रिसेसिव है, मींस ग्रीन। अगर हम रेशो निकाले 3:1 आया, मीन जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का रेशो था वो ही मोनोहाइब्रिड का भी रेशो है। अगर हम एक में करवा रहे हैं, किसी भी एक ट्रेट में करवा रहे हैं मोनोहाइब्रिड ट्रेट या मोनोहाइब्रिड रेशो, तो हमारे पास रेशो क्या आएगा, 3:1। यही इसने ये बात। अब हम देखते हैं कि डबल ट्रेट में क्या आएगा। इनहेरिटेंस ऑफ टू ट्रेट, हम 2 ट्रेट लेंगे। द क्रॉस बिटवीन 2 इंडिविजुअल्स डिफर इन टू ट्रेट इज कॉल्ड डाई हाइब्रिड क्रॉस। अब हमने क्या किया, पिछले मोनोहाइब्रिड क्रॉस किया, आज हम करवा रहे हैं इनको दोबारा डाई हाइब्रिड क्रॉस, मींस 2 कैरेक्टरिस्टिक्स में करवाएंगे। एंड द रेशियो ऑब्टेन इन F2 जनरेशन इज कॉल्ड डाई हाइब्रिड रेशियो। अब भली क्रॉसेस तो नहीं आएंगी, लेकिन इसमें से क्वेश्चन आ सकते हैं, बहुत आते हैं। रेशियो आप याद कर ले, मोनोहाइब्रिड रेशियो क्या है, सेग्रीगेशन का रेशियो क्या है, डाई हाइब्रिड रेशियो क्या है, ये आप याद। अचीव्ड एज अ कॉन्सिक्वेंस हाइब्रिड क्रॉस इज स्पोकन
टू एज इनहेरिटेंस ऑफ टू ट्रेट। ठीक है, अब हम क्या करवा रहे हैं, मल्टीप्लाई करवा रहे हैं। Mendel's experiment of grained peas were not limited to single trait, but have sometimes evolved two or even more characteristic। उसने क्या किया, जो उसके जो थे रेशियो वो 1 पे नहीं थे, लेकिन उसने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करवाए, जिसमें उसने 1 पे करवाया, फिर अब 2 पे करवा रहा है, इवन मोर पे भी करवाएगा। अब पेरेंट केस ने कौन से 2 लिए हैं, एक येलो प्लांट है जिसके राउंड सीड्स है, एक ग्रीन प्लांट है जिसके रिंकल सीड्स हैं। 2 कौन से हुए, एक येलो जिनके रेड राउंड सीड्स है, एक ग्रीन जिनके रिंकल सीड्स है। अब हम देखेंगे कि रेशो क्या बनेगा, हम करके देखते हैं, फिर रिजल्ट मैच करवाएंगे। इसने क्या किया है, येलो और राउंड के लिए, और ये ग्रीन और रिंकल्ड के लिए। ठीक है, अब येलो होगा तो वाई है, आर के लिए आर है, राउंड है, डोमिनेंट अलील्स है। यहाँ पे वाई ग्रीन के लिए, रिंकल्ड के लिए आर। अब जब गैमीट्स बनेंगे तो इसमें से वाई आएगा, इसमें से आर आएगा, इसमें से आर आएगा। ठीक है, अब इसने क्या किया, 2 कैरेक्टरिस्टिक्स लिए, एक येलो और राउंड और दूसरा ग्रीन और रिंकल्ड। जब हम गैमीट्स की फॉर्मेशन करेंगे तो ये मिलेगा। अब F1 जनरेशन क्या हो गया हमारे पास, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 4 इसने किया है ना, 4 से ही करेंगे। अगर हम कॉमनली लेंगे तो वाई होगा और आर होगा। देखें, एक डोमिनेंट एक रिसेसिव, एक डोमिनेंट एक रिसेसिव। अब हम F2 जनरेशन बनाने जा रहे हैं, F2 जनरेशन, इसको इसी से क्रॉस करवाएंगे, वाई आर इंटू वाई। अब इजी मेथड होता है कि बॉक्स बना लें, वाई आर पहले डोमिनेंट, फिर वाई आर रिसेसिव, फिर वाई रिसेसिव आर डोमिनेंट, फिर वाई रिसेसिव आर रिसेसिव। यहीं पे भी होगा वाई डोमिनेंट आर डोमिनेंट, वाई डोमिनेंट आर रिसेसिव, वाई आर रिसेसिव आर डोमिनेंट, वाई रिसेसिव आर डोमिनेंट, रिसेसिव दोनों। अभी इजी है, प्लेस करते जाएं, इसमें रेशियो बहुत चेंज आएगा, हम देखते हैं क्या आता है। वाई आर 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 वाई आर, इसमें आएगा वाई आर, सॉरी दोनों लाइन से वाई आर और ऊपर से वाई आर। ये इसे अगर हम फिल करेंगे वाई आर, ये इसी से रखते जाएंगे वाई आर। जब हम सबको प्लेस करेंगे तो हम रेशो देखेंगे हमारे पास क्या आएगा। ये यहाँ पे जहाँ पे भी डोमिनेंट है, क्योंकि यहाँ पे भी डोमिनेंट है, यहाँ पे भी डोमिनेंट है, मीन्स येलो और राउंड रेशो आएगा। जहाँ पर भी येलो और राउंड, यहाँ पर भी येलो और राउंड। यहाँ पे एक डोमिनेंट है, एक डोमिनेंट है, मीन्स यहाँ पर भी येलो और राउंड। यहाँ पे हमें सबका करके देखेंगे, जब हमें फाइनल रेशो मिलेगा वो शायद इसका होगा 9:3:3:1। जब इन्होंने सबको मल्टीप्लाई करवाया, हाँ ये देखेंगे जहां पे एक भी डोमिनेंट होगा या जहां पे एक भी राउंड में से येलो में से डोमिनेंट होगा वो क्या होगा, येलो और राउंड। अब this experiment revealed that in crosses involving two traits, dihybrid cross, some phenotypically new plants हैं। जब हमने डाई हाइब्रिड क्रॉस करवाया तो फिनोटाइप में ही हमें कुछ न्यू प्लांट्स मिल गए। अनलाइक अदर ऑफ द ओरिजिनल पेरेंटल प्लांट्स वर प्रोड्यूस, कुछ ऐसा हुआ कि अनलाइक मींस कुछ ओरिजिनल जो हमारे प्लांट्स थे वैसे भी कुछ हमें वापस मिल गए। In other words, it demonstrated that the genes for seed color and seed shape did not necessarily stay together in the combination in which they occurred in the parental generation। हमें ये पता चला कि जो सीड का कलर और शेप के लिए जीन थी वो साथ नहीं रह सकी, इसीलिए वो चेंज हो गए, जनरेशन में वो सेम नहीं रह सकी। Instead they assorted independent of each other, साथ रहने के बजाय वो अलग अलग चली गई, वो अलग अलग हो सकती थी। इससे हमें पता चला कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या है। ये चैप्टर नंबर 6 में भी हमने पढ़ा था।
लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या कहता है? द मेंबर ऑफ वन पेयर ऑफ जीन सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली ऑफ द अदर पेयर। एक ही मेंबर, जीन के जो मेंबर होते हैं वो अपने अपने आप को अलग कर देते हैं और एक दूसरे के इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। इंडिपेंडेंट होना, एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करते, खुद मुख्तियार हो जाते हैं। मेंडल फाउंड दिस ट्रू फॉर ऑल द कॉम्बिनेशन ऑफ 7 पेयर्स। उसने फंक्शन अपना किस पे किया था? 7 पेयर्स पे of trait he used in his p crosses, yet there are important exceptions and hence it is not a universal law। इसमें अभी कुछ exception है, इसलिए हम इसको universal law नहीं कहते हैं। Mendel's law of independent assortment: members of one pair of factors segregate assort independently of members of other pair of factors, therefore all possible combination of factor can occur in gametes। इसीलिए हम क्या करते हैं, जो भी जीन्स के जो पेयर है वो अपने आप को अलग कर देते हैं एक दूसरे से, इसलिए बहुत सारे हमारे पास ट्रेट बन सकते हैं। हमने खाली 2 ट्रेट लिए तो हमें कितना का रेशो मिल गया? आप देखिए कितने हमें न्यू प्लांट्स मिल गए, खाली हमने 2 का लिया। हम अगर हम इस पे रेशो तो गिवन नहीं है, हम काउंट करके देखें येलो अराउंड 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है 9। कौन से? येलो और राउंड। अब येलो और रिंकल देखते हैं, 1 2 3। येलो कैपिटल और स्मॉल की येलो और रिंकल ने अब हैं कितने आ रहे हैं? ग्रीन 2 3, ठीक है। वाई स्मॉल आर कैपिटल और 1 क्या होगा? ग्रीन रिंकल। ये रेशो होगा, किसका रेशो है? ये डाई हाइब्रिड रेशो। ये आप याद कर लें। मोनो हाइब्रिड क्या था? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, दोनों के सेम थे, 3:1। अब टेस्ट क्रॉस क्या है? ये टेस्ट क्रॉस में से क्वेश्चन आ चुका है पास पेपर में कि हम टेस्ट क्रॉस क्यों यूज करते हैं? किसी भी जीन की जीनोटाइप का होमोजाइगोसिटी मालूम करने के। क्रॉस फर्टिलाइजेशन ऑफ अ phenotype dominant individual with a homozygous recessive individual is called a test cross। अब मैं आसान लफ्जों में आपको बताऊं, कोई प्लांट मुझे नजर तो आ रहा है, 2 प्लांट्स है मेरे पास, वो मुझे नजर आ रहे हैं कि येलो है दोनों। अब मुझे ये क्या पता कि उस प्लांट के पास दोनों जीन या तो डोमिनेंट है या एक डोमिनेंट है या रिसेसिव है। मींस अगर दोनों जीन डोमिनेंट है तो होमोजाइगोसिटी, अगर एक डोमिनेंट है एक रिसेसिव है तो होमो हेट्रोजाइगोसिटी। ये हम चेक करवाने के लिए हेट्रोस टेस्ट क्रॉस करते हैं। पर्पस क्या है मेन हमारे पास? कि हम फिनोटाइप, हमें पता है जीनोटाइप में से हम होमोजाइगोसिटी या हेट्रोजाइगोसिटी मालूम करना चाहते हैं। ठीक है। When dominant homozygous parent is crossed with recessive, जब हम dominant को recessive से cross करवाएंगे, all the offspring will be dominant phenotypically। ये phenotypically बात कर रहा है क्योंकि हमें पता है जिस जीन में जहां पे भी dominant होगी कैरेक्टरिस्टिक वो डोमिनेंट करेगा। अगर हम डोमिनेंट को रिसेसिव से मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, जो भी प्लांट्स हमें मिलेंगे वो सब डोमिनेंट होंगे। ये बात क्लियर है ना कि वो सब प्लांट्स हमारे पास कौन से होंगे? डोमिनेंट। बट व्हेन क्रॉस बिटवीन हेट्रोजाइगस डोमिनेंट, हेट्रोजाइगस मींस कुछ जीन्स इसमें डोमिनेंट है कुछ रिसेसिव है। जब हम इसको रिसेसिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो हाफ डोमिनेंट होगा हाफ रिसेसिव। क्यों? क्योंकि इसके पास ऑलरेडी एक रिसेसिव जीन है, तो इसलिए चांसेस होते हैं कि प्लांट रिसेसिव हो जाए एंड हाफ रिसेसिव ऑफस्प्रिंग आर प्रोड्यूस। जब हम हेट्रोजाइगस डोमिनेंट को रिसेसिव से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हाफ हमारे पास कौन सी होंगी? डोमिनेंट होगा, हाफ रिसेसिव होगा। द रिजल्ट आर शोन डायग्रामेटिकली। अब हम देखते हैं हम क्या करवा रहे हैं, होमोजाइगस को रिसेसिव से मल्टीप्लाई करवा रहे हैं। होमोजाइगस मींस डबल, जो हमारे पास दोनों जीन है वो डोमिनेंट है। जब रिसेसिव से मल्टीप्लाई करवाया, सब प्लांट्स जो मिले हमारे पास टॉल प्लांट्स, क्योंकि टी हमेशा डोमिनेंट होता है कैपिटल वर्ड, इसलिए डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक एम्बेडेड हो जाएगा पहले। टी 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 जब करवाएंगे सब टी। अब हम क्या करवा रहे हैं, हेट्रोजाइगस को इससे मल्टीप्लाई करवा रहे हैं रिसेसिव से। जब इसके गैमीट्स बनेंगे, टी स्मॉल भी है कि टी कैपिटल भी है, ये टी दोनों स्मॉल है। जब हम दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे 50% रेशियो आएगा। 50% हमारे पास क्या है? टॉल। 50% हमारे पास क्या है? ड्वार्फ। क्योंकि इस
जीनोटाइप इस प्लांट के पास ऑलरेडी एक रिसेसिव जीन है, जबकि इसके पास कोई भी रिसेसिव जीन नहीं थी, इसलिए 100% टॉल थे। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई होगी। अब हम देखते हैं कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस और कोडोमिनेंस क्या है। Incomplete dominance. The F1 means first generation of offspring of Mendel's classic P crosses always looked like one of the two parental varieties because of the complete dominance of one allele over another. जब हम मेंडल के लॉ के मुताबिक, मेंडल के क्रॉस के मुताबिक जब हम F1 रेशियो को देखेंगे तो वो किसी ना किसी पेरेंट जैसी होती है। इसको हम कहते हैं क्योंकि उस पे एक जीन कंप्लीटली डोमिनेंट अपना असर दिखाती है, तो इसको हम कहते हैं कंप्लीट डोमिनेंस। Many characteristics in a variety of organisms show this mode of inheritance. बहुत सारे characteristics में ये हमें मिलती है सलाहियत, but many others do not. कुछ में नहीं भी मिलती. They may show an other phenomena of inheritance called incomplete dominance or intermediate inheritance. इन दोनों के नाम याद करने, incomplete dominance या intermediate dominance या इनहेरिटेंस। अब कुछ में क्या होता है, जीन जो होती है कंप्लीट डोमिनेंट करती है, लेकिन कुछ फिनोमिना ऐसी भी हैं जिसमें जीन आधा अपना असर दिखाती है, आधा नहीं दिखाती। अब एग्जांपल हम देखते हैं, शायद क्लियर नहीं है अभी। हाँ, it may be described as a phenomena of inheritance in which the dominant allele of contrasting characteristics are not completely dominant over other, resulting that heterozygous individual have phenotype in between the two contrasting colors or blending of colors occur in heterozygous condition. इसमें क्या होगा कि कोई भी जीन जिसको हम क्रॉस करवा रहे हैं वो अलग अलग जीन से, कोई किसी का कलर कौन सा होगा, किसी का कलर कौन सा होगा। जब हम इसको क्रॉस करवाएंगे तो उन दोनों में से, जैसे हमने येलो और ग्रीन को करवाया था, तो कुछ हमें प्लांट्स येलो मिले थे, कुछ ग्रीन मिले थे। इसका मतलब क्या है, कंप्लीट डोमिनेंस, एक जीन अपना फुल असर दिखा रही थी। इनकम्प्लीट क्या होगा, जब हम हेट्रोजाइगस को मल्टीप्लाई करवाएंगे वो दोनों जीन अपना कोई भी असर नहीं दिखाएगी कंप्लीट, बल्कि उन दोनों का मिक्स कलर आएगा। इसको हम कहते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। व्हेन फ्यू ब्रीडिंग red flowers and few breeding white flowers of snapdragon plants are crossed, all the plants in F1 generation are pink color. F1 generation में हमने पढ़ा कि हमेशा कंप्लीट डोमिनेंस होगी, क्योंकि जो भी कलर आएगा वो पेरेंट्स के साथ होगा। लेकिन प्रॉब्लम F2 जनरेशन में होती है। Pink colored, carry pink colored a flower characteristic with neither of parent possessed. However, the pink flower plants on self fertilization yield red, pink and white flower 1:2:1 ratio. जब हमने रेड को व्हाइट से मल्टीप्लाई किया तो हमें ना रेड मिला ना व्हाइट मिला, बल्कि एक नया कलर मिला जिसको कहा पिंक। मींस यहाँ पे इनकम्प्लीट डोमिनेंस हुई, इनकम्प्लीट डोमिनेंस हुई, कोई कलर नहीं हुआ बल्कि एक तीसरा कलर हुआ। जब हमने इसको क्रॉस फर्टिलाइजेशन करवा, सेल्फ फर्टिलाइजेशन करने के लिए छोड़ दिया तो हमें रेशियो क्या मिला, 1:2:1। मींस हमें दो पिंक मिले, एक रेड एक व्हाइट। ये है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। मींस जो भी अलील थी रेड कलर के लिए, व्हाइट कलर के लिए, उसने कंप्लीट अपना असर नहीं दिखाया बल्कि एक थर्ड कलर इसने शो करवा दिया। It is noted to be that when there is no dominance, both alleles are designated by same capital letter to distinguish between them. A script is used hence. देखते हैं कि कोई भी डोमिनेंट अपना नहीं दिखा रहा तो हम क्या करते हैं, उस पे एक सब स्क्रिप्ट यूज करते हैं ताकि हमारी आसानी हो जाए। अगर सी है तो CR मीन्स रेड, व्हाइट है तो CW व्हाइट कलर के लिए। सिंबल फॉर रेड इज CR, सिंबल फॉर व्हाइट फ्लावर इज CW। अब हम देखते हैं कोडोमिनेंस क्या है। 3 वर्ड्स हैं। कंप्लीट डोमिनेंस तो बहुत इजी है, कोई भी अलील अपने आप को कंप्लीटली शो करे, कंप्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट क्या है, कोई भी अलील अपने आप को कंप्लीटली डोमिनेट नहीं करती बल्कि एक थर्ड कलर बन जाता है, थर्ड कैरेक्टरिस्टिक बन जाता है, जिसको हम कहते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। अब हम आते हैं codominance क्या है। It may be described as phenomena of inheritance in which both alleles of a character are dominant and express themselves in heterozygous individual, neither masking the effect of one another. ये क्या करते हैं, जब इस कोडोमिनेंस में क्या होगा, जो भी अलील्स थी
जो कि कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर मींस एक अलील का एक कलर था, दूसरी अलील का दूसरा कलर था। जब हम इनको मल्टीप्लाई कराएंगे तो जो भी अलील होगी वो एक दूसरे पे इफेक्ट नहीं करेंगी, ना ही मास्किंग करेंगी, मींस एक दूसरे पे वो अपना असर नहीं दिखाएंगी। इन अ क्रॉस बिटवीन अ ट्रू ब्रीड शॉर्ट हॉर्न रेड कैटल, हम क्रॉस किस में करवा रहे हैं, हम इस पे करते जाते हैं रफ पे। हम अब कोडोमिनेंस के लिए क्रॉस करवा रहे हैं ट्रू ब्रीड शॉर्ट हॉर्न रेड कैटल, ठीक है। द ऑफस्प्रिंग हैज रॉन कलर एंड व्हाइट, अब इसमें क्या करवा रहे हैं, व्हाइट और रेड का हम करवा रहे हैं क्रॉस, व्हाइट कैटल। जब इसकी F1 जनरेशन बनेगी, F1 जनरेशन में ये पेरेंट जनरेशन होती है, जब ये F1 जनरेशन बनेगी R1 जब F1 रेशियो बनेगी, R1 इससे आया, R2 इससे आया, मींस ना रेड है ना व्हाइट है, रॉन कलर है, ठीक है। जब हम अब इसको दोबारा क्रॉस करवाएंगे, a close examination of the skin of roan colored animal shows that the animal does not possess an intermediate shade of the skin color but it appears so because of mixture of red hairs and white hairs। जब हमने उस रॉन कैटल का स्किन देखा तो उसमें कोई अलग कलर नहीं था, बल्कि रेड एंड व्हाइट का मिक्सचर था, जिसको हमने क्या कहा, रॉन, mixture of red and white is. It is clear that none of the genes is dominant over the other. Such pairs of allele of a gene are said to be codominant and the phenomena is known as codominance. Means इन दोनों में से कोई भी allele dominant नहीं है, कोई no dominant जहाँ पे हो जाए। लेकिन अगर इसकी सेकंड जनरेशन हम बनाएंगे तो ये सेम रेशियो आएगा, 1:1, 2 रोन होंगे, 1 वाइट होगा और 1 रेड होगा। 1:2:1 रेशियो, 1 1 and 2, 1:2:2 1 रेशियो इसका भी है। Same procedure will be followed for symbols as in case of incomplete dominance. Symbol for red cattle R1, symbol for white cattle R2. अब